हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि अगर आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, उससे मेडिकल के कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने बहुत सारे कोर्सेज के लिए फॉर्म्स आउट किए हैं, जिनमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो कौन कौन से फॉर्म है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है मेरिट के बेसिस पर, क्लास 12 के बेसिस पर, और कौन कौन से वो कोर्सेज जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, किस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, एंड उसमें कितनी सीट्स हैं, ये सारी डिटेल हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और सिर्फ बीआईडी में ही नहीं, यूपी में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में आप एडमिशन ले सकते हो, जो भी आपकी मनपसंद का हो। सिर्फ यहाँ पर बीआईडी मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, बाकी एडमिशन तो आप किसी में भी ले सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र चैनल है जो कि आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी की सारी एक्यूरेटली प्रोवाइड कराती है। चलो वन बाय वन करके हम सारी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो फॉर्म है, फॉर्म का नाम है CAHST, इस फॉर्म का नाम है, और ये फॉर्म रिलीज किया जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। और सबसे खास बात क्या है कि इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जो कि यूपी के रहने वाले हैं। अगर आप यूपी के बाहर हो, बिहार से हो, झारखंड से देख रहे हो या दिल्ली से भी देख रहे हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, सिर्फ यूपी के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप दिल्ली से हो, बिहार से नहीं भर सकते हो, तो ऐसा नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, तो भी करना है, क्योंकि जब बिहार वाला फॉर्म आएगा ना, दिल्ली वाला आएगा, तब हम उसके बारे में भी तो बताने वाले हैं। हम फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं सबके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लो कि ये जो फॉर्म है कब से भरे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं 13 जुलाई से इस फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 13 जुलाई आपको पता है निकल चुकी है, और आज हो चुकी है 27 जुलाई। ठीक है, और इस फॉर्म की आखिरी डेट है जो 10 अगस्त है, यानी कि इस फॉर्म को आप 10 अगस्त तक भर पाओगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और कहाँ से भरने हैं, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की जो फीस है वह कितनी लगने वाली है, इसमें टोटल कौन कौन से कोर्सेज रहने वाले हैं। जैसे बीआईडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो चलो मैं बता देता हूँ पहले ही, इस फॉर्म के जरिए आप DAOTT में एडमिशन ले सकते हो, DRT के कोर्स में ले सकते हो, DDT के में ले सकते हो, DHIM में ले सकते हो, DMLT में ले सकते हो, D फार्मा में ले सकते हो। हाँ, एक जरूरी बात, डी फार्मा ये जो कोर्स है ये बीआईडी में तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो आपका जीएसबीएम है, LLRM है, एसएन मेडिकल कॉलेज है, इनमें डी फार्मा अवेलेबल है, बीआईडी में अवेलेबल नहीं है। देखो, जो डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेशिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, DAOTT लिखा हुआ है, इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है ना, आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स से थे या बायोलॉजी से थे, तो आप ये जो DAOTT कोर्स है डिप्लोमा वाला, इसे आप कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अगर वहीं पे डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, DRT है, तो आप अगर बायो से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट है आपके पास, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप कर सकते हो। ध्यान रहे, मैथ्स वाले DIT कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपको करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। एंड DHIM कोई भी कर सकता है, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कर सकते हो। ठीक है, DMLT के लिए खास एलिजिबिलिटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड डी फार्मा मैथ्स एंड बायो वाले दोनों प्रकार के बच्चे कर सकते हैं। ये कोर्सेज थे कि भाई बीआईडी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ में उसके कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसको कोर्स को करने के लिए, ताकि आपको ये चीज की प्रॉब्लम ना हो कि भाई हम उस चीज के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। पता चले आप फॉर्म भर दो, बाद में जब एडमिशन का टाइम आए और वहां पे पता चले कि आप एलिजिबल ही नहीं थे, और अब फॉर्म भरने की अगर बारी आई है, ये भी जानना जरूरी है कि जो फॉर्म हम भरेंगे उसमें कितना पैसा, कितना खर्चा लगने वाला है, और उस कोर्स में फीस कितनी लगेगी। तो चलो हम क्लियर कर देते हैं आपको। तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी से आते हो, तो आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का करोगे वो, उसके साथ साथ में प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके साथ मिला करके आपकी जो फीस है 2,000 रुपए यहाँ पर लगने वाली है। कितनी लगने वाली? 2,000 रुपए लगने वाली है। ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं अगली, अगर SC ST PWD कैटेगरी से अगर आप आते हो, ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपको 1500 रुपए यहाँ पर और एडिशनली देने, और नहीं 1500 रुपए ही आपकी फीस होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो आप ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क यहाँ 500 रुपए भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कॉलेज मिलता है लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हो, बहुत और अच्छा कॉलेज चाहते हो, बीआईडी मिल गया, आप चाहते हो जेएसबी मिल जाए, केजीएम मिल जाए, तो जब आप अपग्रेड करना चाहोगे तो 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, आप सेकंड राउंड में ऐसे ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैटेगरी हमने यहाँ पर ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज ये है कि जो ये हमने कोर्सेज बताए थे, 6 कोर्सेज, जैसे कि DAOTT, इसमें टोटल 710 सीटें हैं पूरी यूपी में, 2 साल 6 महीने का कोर्स रहने वाला है। हम खास करके बीआईडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ DRT के बारे में देखें तो 90 सीट्स है यहाँ पर, 2 साल 6 महीने का कोर्स है पूरे यूपी में। DDT की बात करें 135 सीट्स है पूरे यूपी में, 2 साल 6 महीने का कोर्स है। DHIM की बात करें तो 70 सीट्स है पूरे यूपी में, 2 साल 6 महीने का कोर्स रहने वाला है। DMLT की बात करें तो 1120 सीटें हैं टोटल, इसमें 2 साल का ये कोर्स रहता है। ठीक है, डी फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 300 सीट्स रहती हैं, 2 साल का इसमें पूरा कोर्स रहने वाला है। अगर हम बात करें कि जब आप इस कोर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उसमें आपकी फीस कितनी रहने वाली है, तो मैं बता दूं, आपके कोर्स की जो फीस है 24,000 रुपए प्रति वर्ष है। याद रखना, प्रति वर्ष 24,000 है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीस आपसे लग सकती है, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब चलो हम देख लेते हैं कि जो आपका ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, इस बीआरडी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो, मैंने बताया उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर आओगे, स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये एडवर्टीजमेंट दिखेगा जहाँ पे क्लियर मेंशन है संयुक्त संयुक्त सहबद्ध एवं स्वस्थ देखरेख एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षणों हेतु प्रवेश प्रक्रिया CAHSP 2026-27। यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो और यहाँ पर अप्लाई हियर पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हो। याद रखना, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, चलो अब क्या है, हम प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ही सारी जानकारियां हैं और जो भी जानकारियां हमने आपको दी हैं सब प्रोस्पेक्टस में है। तो ऑलरेडी मैंने प्रोस्पेक्टस को उस लेवल तक नीचे खोल के रखा है जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समय बर्बाद ना हो। अरे बर्बाद करना ही पड़ेगा लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो डिलीट हो गया। फिर से स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे एनेक्सर 2 में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, जितने कॉलेज, हम बीआरडी की खास करके बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में जितने कॉलेज हैं उनके सबके नाम लिखे होंगे। टोटल 34 ऐसे कॉलेज हैं गवर्नमेंट की जिनमें इनके थ्रू एडमिशन होगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के। अब देखो यहाँ पर, ये देखो आ गया ना, यहाँ पर ये कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज हैं, ये कॉलेज है अनुलग्न 2 यानी अनेक्सर 2। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर नेम यानी कि कॉलेज का नेम है, उस कॉलेज में कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं और उस पर्टिकुलर कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है, उस चीज की जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हम बीआरडी का देखेंगे, बीआरडी का ही देख लेते हैं। चलो थोड़ा नीचे आएंगे, ये रहा 9वें नंबर आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मिल जाएगा। अब इस बीआरडी गोरखपुर में आप देखोगे तो डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है। डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी है जिसमें 10 सीट्स अवेलेबल है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी टोटल 10 सीट्स अवेलेबल। यानी कि 4 कोर्सेज हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम। इसी प्रकार से आप तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उनमें भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो, इनमें भी भर सकते हो। सेम ही फॉर्म जीएसपी मेडिकल कॉलेज है, इवन यहाँ पर KGMU तक है। अगर KGMU में भी आपको एडमिशन लेना है तो इस फॉर्म के जरिए आप ले सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में या फिर यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा कोर्सेज में। पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा कोर्सेज इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और इसका जो सारा कंडक्टिंग बॉडी है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी रहने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो माफ कर देना। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है और हमेशा से खुला था। कभी कभी लेकिन गलती हो जाती है, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो परेशान मत होना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, फॉलो करके वहाँ पूछ लेना, क्योंकि यूट्यूब में तो सारे कमेंट्स नीचे चले जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में मैसेज ऊपर ही आते हैं सबके, ठीक है? तो वहाँ पे पूछ लेना, रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं, अगर अदर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। एंड अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।